मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। नाजमाबाद, फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, सदर, शाहराह फैसल, तारिक रोड, लांढी, मलीर में बरसात। खैरपुर, कशमोर, कोटरी, मीरपुर खास, दादू, कंबर और गोटकी समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। ठंड में इजाफा। मस्तोम, कलात, पशीन, दालबंदीन, चमन और गवादर में बारिश हुई। ज्यूनी में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। कालाम, मालम जब्बा और मोहडंड में हर तरफ सफेदी छा गई। चित्राल, वादी नीलम, ग्रेस वैली, आड़ंकेल, ताओबट, सरगन और कैलाश वैली में बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। डेरा मुराद जमाली में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मां, बेटे और 2 बेटियों समेत जाँ बहक लाशें अस्पताल मुंतकिल। वाकया लांघा मोहल्ले में एक घर में पेश आया। अफसोसनाक वाकये के बाद इलाके में सोग की फजा। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुल्जिम अख्तर अली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान में क्रॉस फायरिंग हुई। शाहजेब नामी राहगीर कत्ल हो गया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिमान ने एक दूसरे की बजाय बेकसूर नौजवान को मार डाला। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ठीक ठाक है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर कत्ल करने वाले का पता नहीं चला तो मजीद तफ्तीश का केस बनता है। मुल्जिम मेडिकल के अलावा दूसरे ग्राउंड पर आता तो जमानत हो सकती थी। कराची के शहरियों के लिए साल नौ पर सिंध हुकूमत का तोहफा, डबल डेकर बस सर्विस का आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और वजीर बल्दियात नासिर शाह ने डबल डेकर बसों का इफ्तिताह किया। शर्जील मेमन का कहना है कि डबल डेकर का रूट 22 किलोमीटर पर मुश्तमिल है। किराया 80 से 120 रुपए होगा। डबल डेकर बस सर्विस इब्तदाई तौर पर मलीर से शाहराह फैसल तक चलाई जाएंगी। कोशिश है कि सब सड़कों पर डबल डेकर बसें नजर आएं। रोजाना की बुनियाद पर आवाम के लिए सहूलतें बढ़ा रहे हैं। कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट की सहूलतें सिंध भर में दी जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में ज़ेर इल्तवा 1,17,000 से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग को 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा ट्रांसपोर्ट के ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल से मुअत्तल थे। एलामिया के मुताबिक मुतल्लिका हुक्काम तयशुदा तारीखों के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की तरसील यकीनी बनाए। हज़ारा डिवीज़न में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग का अमल जनवरी 2026 के पहले हफ्ते, मालाकंड डिवीज़न में जनवरी के वस्त तक फराहम किए जाएंगे। पेशावर डिवीज़न में ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की तरसील 23 से 26 जनवरी 2026 तक मुकम्मल होगी। साल के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 2.25 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 750 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट में 1,75,200 पॉइंट्स पर ट्रेड। थाईलैंड ने जंगबंदी मुआहिदे के तहत कंबोडिया के 18 फौजी रिहा कर दिए। 27 दिसंबर को होने वाले मुआहिदे से दोनों ममालिक के दरमियान 20 रोज से जारी झड़पों का खात्मा हो गया। हालिया झड़पों में 100 से ज़ायद अफराद हलाक और 5 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए। बरतानिया में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से ट्रेनों का निज़ाम दरहम बरहम। अहम शहरों को मिलाने वाली ट्रेन सर्विस यूरोस्टार मुकम्मल तौर पर बंद। लंदन से पेरिस, एम्स्टरडम और ब्रसेल्स को मिलाने वाली तमाम ट्रेनें मुअत्तल। बिजली मुअत्तल होने से एक ट्रेन टनल में फंस गई। सैकड़ों मुसाफिर 6 से ज़ायद घंटे तक ट्रेन में फंसे रहे। बेलारूस में रूस के एटमी सलाहियत वाले मिसाइल नस्ब। बेलारूस ने हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल की तंसीब की वीडियो जारी कर दी। बेलारूसी सदर का कहना है कि ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकते हैं।
जौहरी तामीरात जारी रखें तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर जौहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे तबाह करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इजरायली वज़ीर आज़म से फ़्लोरिडा में मुलाकात। कहा हमास गैर मुसल्ला ना हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जारियत हुई तो हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि तेहरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुल्क के 21 सूबों में बैक वक्त ऑपरेशन किया गया। छापों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद रोज़ कबल इस्तांबुल से 100 से ज़ायद मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया था। यूक्रेनी फौज का मॉस्को में पावर सब स्टेशन पर ड्रोन हमला। रूसी फ़ज़ाई दिफा यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराने में नाकाम रहा। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात जारी रखने के लिए पुरअज़्म। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा वो रूसी सदर पुतिन से किसी भी फॉर्मेट में मुलाकात के लिए तैयार हैं। ट्रंप के साथ यूक्रेन में अमरीकी फ़ौज की तैनाती पर बातचीत कर रहे हैं। अमरीकी अदालत ने सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे को फंडिंग की बंदिश पर ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसले में कहा हुकूमत कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो को बंद नहीं कर सकती। अदालत का हुकूमत को इदारे को फंड्स फराहम करने और मुलाजमीन को बरतरफ ना करने का हुक्म। उधर अमरीकी कंपनी वाल्ट डिज्नी का बच्चों की प्राइवेसी से मुताल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर $1 करोड़ जुर्माना अदा करने पर इत्तफाक। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 13 साल से कम उम्र बच्चों का ज़ाती डेटा इकट्ठा किया गया जिसे टारगेटेड इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल किया गया। साल 9 पर UAE में मुलाजमीन के वारे नहीं आ रहे। मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत का नए साल पर बड़ा तोहफा। निजी शोबे के मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 6000 दिरहम मुकर्रर कर दी। 1 जनवरी से कम तनख्वाह 6000 दिरहम ना देने वाली कंपनीज पर पाबंदी आयद की जाएगी। नए कवानीन वर्क परमिट के इजरा, तजदीद और तरमीम के तमाम अमल पर लागू होंगे। डेनमार्क खतूत की तरसील बंद करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। 400 साल पुरानी पोस्टल सर्विस ने खतूत की डिलीवरी खत्म करने का ऐलान किया। हुकाम के मुताबिक डिजिटल राब्तों के बायस खतूत की तादाद में 90% से ज़ायद कमी आ चुकी। ईमेल और ऑनलाइन सरकारी निज़ाम ने रवायती डाक की जगह ले ली। पोस्टल सर्विस पार्सल और सामान की तरसील जारी रखेगी।